हरे 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 कृष्ण। अध्याय 4 श्रीमद् भागवत गीता यथारूप दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या 29। यस्य सर्वे समारंभा कामस्य कलपे विद्यता ज्ञानागिर्दे कर्माणं तमाहु पंडिता बुद्धा। हरे कृष्ण। हाँ जी, कीजिए माता जी, आप कीजिए क्योंकि श्लोक का पढ़ेंगे। चलो आप पढ़िए। हाँ जी पढ़िए माता जी, लेट हो जाएंगे क्योंकि 9 बजे, क्योंकि 10 मिनट तो वैसे ही चले गए। तो शुरू कीजिए माता जी आप। ठीक है माता जी। हाँ जी। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभा प्रियतन उधम उधम काम इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय वर्जिता से रहित है। ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा तगद भस्म हुए कर्माणम जिसका कर्म तम उसको आहु कहते हैं। पंडितम बुधा ज्ञानी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उधम इंद्र तृप्ति के कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को बस वशम वशमसात कर दिया है। तात्पर्य प्रपात के द्वारा शिल प्रपात की है। केवल पूर्ण ज्ञान ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति को की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप को पूर्ण ज्ञान स्वभाव का पूर्ण ज्ञान है जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाती है पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो गगन माता जी आप पढ़िए अगला श्लोक। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। तव क्या कर्म फल फला संगम नित्य तृप्तो निराशे कर्मे विवर्तोपि ने किससे करोति से। हरे कृष्ण माता जी। और कोई पढ़ना चाहिए? नहीं, श्लोक का कोई नहीं पढ़ेगा माता जी, टाइम आज ज्यादा हो रहा है तो आप इसको पढ़िए बस। तव क्या त्याग कर कर्म फल संगम कर्म फल की आसक्ति नित्य सदा तृप्त निराशे आश्रय से रहित कर्माणि कर्मों में अभिप्रवृत्त पूर्णता पर रहकर अपि भी नेव नहीं किसित कुछ करोति भी करता से वह। अनुवाद: अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा संतृप्त रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी
कोई सकाम कर्म नहीं करता। भगवान अभी भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं ये कैसे संभव हो सकता है। अर्जुन को कंफ्यूज कर रहे हैं और ऐसा कर्म करना चाहिए लेकिन फिर भी कोई कर्म नहीं कर लगता उनको। लेकिन ये पता न हो कि भगवान की भक्ति केवल एकमात्र साधन है। इससे ये संभव है चाहे कोई संभव है कि कोई लाखों प्रयास करो कुछ भी कर लो लेकिन भगवान की भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसमें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें व्याख्या कर रहे हैं भगवान वह अपने कर्म फलों के सारे आसक्ति को त्याग कर कैसे हो सकता है। अगर वो भक्त नहीं है तो उसको न कोई आसक्ति की जरूरत रहती है कर्म से कर्म मुक्ति की आसक्ति रहती है। सिद्धियों की आसक्ति तो रहेगी भक्त को मुक्ति की आसक्ति नहीं रहेगी। ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति को मुक्ति की संक्राम की कामना न हो लेकिन एक भक्त ही है जो मुक्ति की भी कामना न हो। कृष्ण भगवान निष्काम भाव से मुक्ति सिद्धि कर्म योगी है या ध्यान योगी है सभी शांत भाव है। कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहता है हमेशा संतत रहता है। वह न कोई किसी चीज की इच्छा करता है और न ही श्री प्रभुपाद जी की तात्पर्य कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करता है कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। जैसे भगवान का भक्त होता है वो हमेशा कर्म करता है तो भगवान के लिए कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। जैसे भगवान कृष्ण का भक्त होता है उसे कोई किसी चीज की आसक्ति नहीं रहती। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। वो न तो अपने शरीर पर ध्यान देता और न कोई वस्तु पर। वो हमेशा कृष्ण भगवान की आसक्ति पर ही रहता है क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता और न किसी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है। वह न तो अपने शरीर की तरफ देखता और न अपने वस्त्रों के लिए। वो हमेशा कृष्ण भगवान में ही व्यक्त रहता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा है हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। कृष्ण भावना मुक्त से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विक्रम का यही असली रूप है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया इसको। आप तैयारी कर सकते हैं। माता जी इससे ये साबित होता है कि माता जी आप तैयारी मेरा कर सकते हैं। आपने वही बताया है जो कि इसमें आपने सुना है, सेम आपने बताया बिल्कुल। तो आप जो है थोड़ा और मेहनत कीजिए, अच्छे से इसको माता बार जी बार सुनिएगा। टाइम नहीं नहीं, टाइम मिल जाएगा धीरे धीरे, मैं क्योंकि आपने आज फर्स्ट माता जी टाइम आज तैयारी नहीं की। श्लोका को पढ़ा है, पहली बार आपने श्लोका को पढ़ा है। और पहली बार में ही आपने उसका पूरा जो इसमें आपने सुना पूरा हूबहू आपने इसको बता दिया है। तो इसका मतलब हरे ये कृष्ण है कि माता आप जी। तैयारी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, हरे आप पढ़ भी कृष्ण सकते माता हैं। जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी इनके पास बहुत लावणी कर रही लावणी माता लग रही है ये। जी हाँ अब मैं सारा पता है, वो जमींदारा खेती करती का है खुद ही। खेत का काम इनके घर पे मुझे पता है। लेकिन जब भी समय मिले माता जी, जब आप फ्री हो ना, जब भी मुझे बताना, तो हम आपको जब भी समय श्लोका करने के लिए दिया करेंगे। हाँ तो इस ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए, माता जी मैं क्योंकि बात आपने पहली बार इतना अच्छे से इसको लिखा है, समझाने का प्रयास किया, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको समय मिलेगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो आप जब भी आप फ्री हो, जब भी बताना मुझे, मैं तभी आपको मौका देंगी, ठीक है।
तो एक बार माता जी के लिए सब अनम्यूट करके हरे हरे कृष्ण महामंत्र बोल कृष्णा के माता जी हरे का धन्यवाद कृष्णा करेंगे। कृष्णा कृष्णा बोलो हरे बताओ तो। हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा हरे माता जी, राम हमारी हरे क्लास में छुपे रुस्तम है माता जी। हाँ जी। नहीं नहीं, ये माता जी कर हमारी सकती क्लास है में क्योंकि इनके छुपे हुए बोलने से रुस्तम है। और पढ़ने से समझ आ गया कि कर सकती है, इनको समय दिया जाए तो। कितना अच्छा करती है माता जी, बोलती नहीं है कभी भी। बोलती नहीं है कभी भी। छुपे हुए ये रुस्तम अभी है, ये गाने कहाँ पे निकालो चल माता रहे हैं? जी किसी के वहां से सबको आवाज आ बाहर। रही है, ये म्यूट कर लो अपना जिसके वहां गाने चल रहे हैं ये। उसका काम है, खेत का काम है, इसलिए टाइम नहीं है उसके पास। हाँ कोई नहीं, टाइम माता मिल जी जाएगा आज उसको। 5 मिनट नीचे बज रहा है। जब वो फ्री होगी ना, जब हम उसको समय दिया करेंगे। अभी यार म्यूट माता कर जी मैं तो लीजिएगा। दूसरी क्लास में चली गई थी आज, वो एक मैसेज और डाल रहा था ना कि आज से बाद में बात करना सब, अभी म्यूट कर लो। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 16 और 17 किया था कल। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है और जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो आप सबको ये समझ आ गया होगा कल अच्छे से, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अगला श्लोक हमने किया था कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह हरे ठीक से कृष्ण जाने। माता जी। हाँ हरे जी। कृष्ण माता जी। कर्म, अकर्म और विक्रम, विक्रम का मतलब क्या है? विक्रम जो कि हम विक्रम का शास्त्रों से अलग कर्म करते, जो शास्त्रों में दिए गए हैं वो कर्म ना करके अपनी मर्जी से कर्म करते हैं, यानी पाप कर्म करते हैं। इसमें पाप मन कर्म भी आ मर्जी सकता के है। कर्म। मान ठीक है लीजिए अब माता। पिताजी ने कहा कि बेटा वहां पे जाना है, बेटा कहेगा नहीं, जहां पे आपने कहा वहां नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। तो ये है विकर्म, यानी उसका उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना, पाप कर्म करना, दोनों इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये आपको कल हमने बताया था। तो आज हम करना है 18वां श्लोक भी हमने कल किया था, एक बार थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं दोबारा से। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म, जैसे मैंने आपको कल एक कथा सुनाई थी कि जो ब्राह्मण था वो शास्त्रों का अध्ययन भी करता था और भक्ति भी करता था, पूजा पाठ भी करता था, और ये वो क्या सोचता था कि मैं तो बहुत अच्छे शुद्ध कर्म में लगा हुआ हूं, मैं इस वेश्या की तरह से अशुद्ध कर्म में नहीं लगा हुआ, यानी वेश्या का चिंतन करता था। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि अच्छे कर्म करता था, यानी अकर्म करता था, भगवान के लिए कर्म करता था, और फिर वो उसका जो अकर्म वो भी कर्म बन गया क्योंकि वो वेश्या का चिंतन करता था। तो क्या हुआ कि वो नरक चला गया। और जो वेश्या थी वो कहती कि मैं इस अशुद्ध कार्य में लगी हुई हूँ, गलत कार्य में लगी हुई हूँ, और वो ब्राह्मण कितना अच्छा है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, यानी वो उस ब्राह्मण का चिंतन कर रही है, उसके कार्यों का चिंतन कर रही है, तो वो स्वर्गलोक चली गई। तो ये फर्क हुआ, उसके जो बुरे कर्म थे उसका चिंतन किया उसने, उसके अच्छे कर्मों का चिंतन किया। तो इसको कहते हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना। जैसे और भी कई उदाहरण हैं। मान लीजिए जो सैनिक सैनिक है, एक सैनिक यानी सेना पे लड़ाई कर रहा है, वो वहां पर उसको ऑर्डर दिया गया है, उसको जो है पिस्तौल दी गई है कि आपको जो भी हमारे दुश्मन है उनका वध करना है, ठीक है। तो वो वहां पर उनका वध कर देता है सीमा पर, तो उसको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता है, उसको इस बात के लिए कोई सजा नहीं मिलती है। लेकिन यदि वही सैनिक वो सीमा पे ना लड़के अपनी रिवॉल्वर से वो किसी वैसे ही किसी को मार दे, यानी वो सेना में नहीं है, उसके पास बंदूक है, तो ऐसे ही किसी को मार देगा, तो क्या उसको कर्म बंधन लगेगा? तो उसको कर्म बंधन लगेगा, क्योंकि उसने किसी ने उसको बोला नहीं, उसको अपने फायदे के लिए या अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने किसी का वध कर दिया, तो उसको सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा, यानी वो कर्म बंधन बनेगा। उस जो कर्म उसने किया है, जो कार्य उसने किया है, उसका बंधन उसको लगेगा, क्योंकि वो उसने अपनी इच्छा से किया है। लेकिन वही सैनिक यदि वो सीमा पार लड़ रहा है, चाहे वो 20 जवानों को 100 जवान कितने लोगों को मार दे वहां पर, तो उसे कर्म बंधन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो उच्च अधिकारी है उसने उसको ये ऑर्डर दिया है कि आपको यहाँ पर लड़ाई करनी है।
तो जैसे अर्जुन का इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम। अर्जुन को भगवान ने कहा था युद्ध करने के लिए, ठीक है, लेकिन अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाह रहा था। भगवान ने कहा था कि तुम्हें युद्ध करना है। तो अर्जुन क्या सोच रहा था कि यदि मैं इनको मारूंगा तो क्या होगा कि मुझे पाप लगेगा। यानी इसका जो पहला पार्ट है कर्म में अकर्म, यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर अकर्म में कर्म, अब अर्जुन क्या है, एक तो इसमें है कि भगवान के लिए कर्म, अकर्म का अर्थ है पहले में भगवान के लिए कर्म। दूसरा जो अकर्म आया है उसका अर्थ है कि हम कर्म को ना करें, अपने कर्मों को ना करें। यह भी एक गलत कार्य है कि हमें जो कर्म हो करने चाहिए। हम इसलिए कर्म नहीं करते कि हम कर्म के फल में बन जाएंगे, कर्म का बंधन हमें लगे तो हम कर्म ही नहीं करते हैं। तो अर्जुन भी क्या सोच रहा था कि अगर मैं किसी को मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा, मैं जो है मुझे नरक लोक में जाना पड़ेगा। अर्जुन ये सोच रहा था। तो भगवान उसको ये समझा रहे थे कि अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि मैंने कहा है तुम्हें ये कार्य करने के लिए तो तुम्हें इसका कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन तुम अपनी इच्छा से कोई कार्य करते हो या तुम अपने कर्मों को नहीं करते हो, यानी जो भी तुम्हारे कर्तव्य है, जो भी तुम्हारा स्वधर्म है उसको तुम नहीं करते हो, तो भी तुम्हें अपराध लगेगा, तो भी तुम्हें जो है कर्म का बंधन लगेगा। यानी हमें अपने कर्मों को ना करना ये भी गलत कार्य है, और हम कर्मों को गलत करते हैं वो भी गलत कार्य है। तो हमें जो भी कर्म करते हैं हम उसे हमें भगवान के लिए करना चाहिए। तो यानी यही है कि अगर वो सेना में, जैसे मैंने सैनिक का उदाहरण दिया, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, प्रभुपाद जी के भक्त थे, तो भक्त क्या करते थे, कीर्तन करते थे, हर जगह कीर्तन करते थे, और अच्छा जो है प्रसाद बनता था, प्रसाद खाते थे और डांस करते थे, है ना, कथा सुनते थे। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे सारा दिन व्यस्त रहते थे, कार्यों में व्यस्त रहते, लेकिन किस कार्य में व्यस्त थे वो, भगवान के नामों का जप करने में, भगवान के नामों का कीर्तन करने में, भगवान के जो प्रसाद है वो उसको ग्रहण करने में, उसमें वो व्यस्त थे। तो उन्हें क्या है, उनको कर्म बंधन नहीं लगे। यदि कर्म कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो अकर्म कहा जाएगा क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म करे, उन्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। दूसरी तरफ जो और व्यक्ति हैं वो भी सारा दिन काम करते हैं, बिल्कुल इतने व्यस्त रहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, यानी वो कर्म में अकर्म, यानी वो कर्म तो वो भी कर रहे हैं लेकिन वो कर्म क्या कर रहे हैं, जो कर्म उन्हें नहीं करने चाहिए, यानी भगवान के लिए कर्म ना करके वो अपनी इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को कर्म बंधन लगेगा। लेकिन जो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, जैसे कि बाजी के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, वो भगवान के लिए कर्म कर, वो भी सारे दिन व्यस्त हैं और वो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको कर्म बंधन नहीं लगेगा क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति वो अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा है, तो उसको कर्म बंधन लगेगा। तो यही है इसका अर्थ माता जी, अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ आया तो इसको बार बार पढ़िएगा तो समझ आएगा, ठीक है। तो अगला श्लोक है जो आज का श्लोक है। तो जैसे इसमें फिर यही था कि जो मनुष्य इन चीजों को समझ लेता है वो है बुद्धिमान है, और जो सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है, यानी सारे कार्य में व्यस्त रहता है, वो सारे कर्म करता है लेकिन फिर भी वो दिव्य स्थिति में रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी वो कार्य करता है भगवान को केंद्र में रख के करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो इसलिए वो दिव्य स्थिति में रहता है। सारे कर्मों को करने के बाद भी उसे कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता। अब मान लीजिए हम सुबह स्नान करते हैं, तो हम भगवान की हमें भक्ति पूजा करनी है तो हम जल्दी से स्नान करते हैं, मन में ये होता है ना भाई जल्दी से मैं स्नान कर लूं, फिर मुझे आरती करनी है मैं लेट हो जाऊंगी, या मुझे भोग बनाना है मैं लेट हो जाऊंगी, मैं दांत साफ कर रहे हैं तो इसलिए दांत साफ की भगवान की पूजा करनी है तो अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के नहा धो के हम भगवान की पूजा करेंगे। तो इसलिए हम ये जब एक कर्म करते तो हमें कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं या हमारे जो नित्य कर्म वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी हमारी इच्छा नहीं होती है उसमें कि हम अपने फायदे के लिए वो कर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। लेकिन हम यदि अपने फायदे के लिए कोई कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो फिर हमें कर्म बंधन लगता है। तो भी अगला श्लोक करते हैं, चलो पढ़ ही देती हूँ श्लोक भी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम
तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। यानी जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, उसका कोई भी प्रयास है, कोई भी वो कुछ भी करना चाहता है तो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, यानी उसमें इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं होती, उससे वो विरक्त होता है, उससे वो रहित होता है, अलग होता है, तो उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो आप बताइए ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो कि अपनी इंद्रिय तृप्ति, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, इंद्रिय तृप्ति कामना से रहित होता है वो, तो उसे पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। उसका प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है और उसे पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। तो ये जो बात है ये समझने की है, ये एक भक्त के लिए ही यहाँ पर बताया गया है। जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उनको समझा रहे, पूरा एकदम से कहते हैं ना, पूरा ज्ञान एकदम से नहीं दे रहे, एकदम से उसको नहीं बता रहे हैं कि ये भक्त के लिए या एक भक्त को ऐसा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके उनको धीरे धीरे उनको फिर उस बात पर लेके जाएंगे जो उनको समझाना चाहते हैं वो। तो पूर्ण ज्ञानी का अर्थ है यहाँ पर जो भक्त है भगवान का, क्योंकि जो भगवान का भक्त है वही ऐसा कर सकता है, जो कोई भी कार्य करता है वो भगवान के लिए करता है और उसमें उसकी कोई इंद्रिय तृप्ति की कामना की, यानी उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, वो इच्छा से रहित होता है, तो इसलिए इसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, यानी इसको पूर्ण ज्ञान है। अकर्म का एक अर्थ ये भी है कि उसको आत्मज्ञान है, ये भी एक अर्थ है अकर्म का कि उसको आत्मा का ज्ञान है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं। तो जो पूर्ण ज्ञानी है उसको, जो साधु पुरुष है उसको कर्ता कहा जाता है। ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से, यानी पूर्ण ज्ञान की अग्नि क्या, यानी पूरा मतलब वो भक्ति में लगा हुआ है, यानी जो भक्ति उसने की, जो भगवान के लिए जो कार्य कर रहा है उसको अग्नि का रूप बताया गया कि उस अग्नि से, जो ज्ञान की, जो भक्ति की जो अग्नि है, उससे उसने अपने कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यानी हमारे जो भी कर्म फल हैं वो किसी चीज से कट नहीं सकते, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं 18.66 में कि तुम सारे कर्मों का त्याग कर दो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सारे कर्म फलों से, सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो यानी एकमात्र भक्ति ही ऐसा है जिसको हम करेंगे तो हमारे कर्म फल नष्ट हो जाएंगे। मतलब कहते हैं कि जो कागज कार्रवाई, जैसे कि मान लीजिए किसी को सजा मिल रही है, किसी ने कोई अपराध किया उसको सजा मिल रही है और उसने फिर जेल में जाकर कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तो मान लीजिए 10 साल की सजा है तो उसको हो सकता है 4 साल में ही बरी कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हमारी भी सजा है, लेकिन जो कागजी कार्रवाई उसकी करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कर्म के अनुसार हमने ऐसा कर्म किया कि हमें सर फूटना है, हमारे सर में चोट लगनी है, लेकिन हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो कार्यवाही है, यानी जो कर्म है, सर फूटेगा वो होगा जरूर, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ी सी खरोच से हमारा काम चल जाएगा, हमें ज्यादा चोट नहीं लगेगी। तो ये मतलब भक्ति करने से ये फर्क पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था, आपको शायद याद होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जो मेरा छोटे वाला बेटा है उसकी कुंडली में लिखा हुआ था कि माँ को वाहन से चोट लगनी है। अब चोट तो कुछ भी लग सकती है, हो सकता है मेरा पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हुआ क्या कि मुझे वो चोट ना लग के ज्यादा, मैं भगवान से प्रार्थना की कि भाई, क्योंकि उस कई साल की बात है कि अगर ज्यादा चोट लग गई, कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी। तो भगवान ने इतना किया कि मेरे को चोट लगी और मैं जैसे स्कूल में लेने जाती थी उसको, छोटा था वो, एक स्कूटर बिल्कुल मेरे साइड से निकला है, टच नहीं हुआ, बिल्कुल मैंने देखा कि एक स्कूटर मेरे साइड से निकल गया और चला गया और मेरे को लगी ठोकर लगी और मैं सड़क पे गिर गई, और उससे गिरने से क्या हुआ कि मेरे हाथ और पैर दोनों छिल गए। लेकिन किसी को मैंने घर पे भी नहीं बताया कि मेरे को चोट लगी, मैं आई और अपना जैसे काम डेली करना था वैसे करा, बस इनको, अपने प्रभु जी को मैंने बताया कि आज मैं स्कूल में गई थी और ऐसे ऐसे मुझे चोट लग गई। तो इतना मतलब उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो इतना अच्छे से भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, सही बताऊं हम तो सिर्फ ना गिनती पूरी करते, बस जल्दी से 16 माला पूरी हो जाए किसी तरह से और फिर हम अपने गृह कार्य में लग जाएंगे। तो जब भगवान हम जैसे लोगों पर कृपा कर सकते हैं, तो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जो कि रात दिन भगवान की भक्ति करते, तो उनके लिए भगवान क्या कर सकते हैं, उनके लिए तो कहते हैं ना कानून ही बदल देंगे वो, उनके तो सारे जितने भी कर्म फल है उनको नष्ट कर देंगे भगवान।
तो भक्ति से हमारे कर्म फल कट सकते हैं और किसी चीज से नहीं कट सकते हैं। तो तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। जो पूर्ण ज्ञानी है, जो जिसको भगवान का पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान है, वही जो है भगवान के, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है, यानी जिसको पूरी तरह से ज्ञान है, जो तो वो क्या कर सकता है, वो जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति उसके कार्यकलापों को समझ सकता है, जिसको पूर्ण ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान रखता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो पूर्ण ज्ञानी है, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव होता है। प्रवृत्ति होती है आदत, यानी उसकी जो इंद्रिय तृप्ति की जो आदत है उसका अभाव रहता है, यानी वो उसमें नहीं लगता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। यानी ये समझा जाता है कि जो भगवान का जो नित्य दास है, अब हमारा क्या स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी हमारा स्वरूप क्या है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। हमारा धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो इसलिए भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि यानी उसे अपने पूरा ज्ञान है कि मैं कौन हूं, मैं ये आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मेरा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, ये मेरा कार्य है। तो इसको ये पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जब वो आत्मा के लेवल पर है, आत्मा राम हो जाता है, यानी आत्मा में ही रमण करता है और 2400 घंटे से भगवान का ही नाम लेता है, तो क्या होता है कि वो अपने जो कर्म फल हैं उनको भस्म कर देता है। यानी उसके जो सारे कर्म फल हैं, जो भी उसने पाप या पुण्य जो भी कार्य किए हैं, वो सारे कट जाते हैं, सबका निवारण हो जाता है भगवान की भक्ति करने से। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। जिसने मतलब ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसको पूरा अच्छे से ज्ञान हो गया है भगवान के बारे में कि मैं कौन हूं, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति सचमुच में ही विद्वान कहलाता है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। यानी भगवान की जो नित्य दासता है, यानी हम जो भगवान के क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं, तो इसकी तुलना अग्नि से की गई है। यानी हमें ये ज्ञान है कि हम भगवान के दास हैं, तो इसकी तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। जब ये अग्नि, जो ये भक्ति की जो अग्नि है, ये जो ज्ञान की अग्नि है, जब ये हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाती है, जब ये जल जाती है, तो क्या होता है कि जितने भी फल हैं, जितने भी हमारे जो कर्म फल हैं, जो भी हमारे पाप पुण्य हैं, वो सब जलकर राख हो जाते हैं, सबको ये भस्म कर देती है। ये भक्ति की जो अग्नि है, ये ज्ञान की जो अग्नि है, ठीक है, इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो अगला श्लोक भी ले लिया जाए क्या माता जी? वैसे तो छोटा हरे ही है, कृष्ण माता जी, हाँ थोड़ा सा कर दो एक्सप्लेन इसको भी। हाँ बस इसी को लेंगे। तय कत्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवर्तोपि नैव किंचित करोति सह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। यानी अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, तो अपने कर्म फलों की आसक्ति को कौन त्याग सकता है? एक भक्त ही ऐसा है जो कि अपने कर्म फलों से जो भी आसक्ति है उसको त्याग सकता है। यानी वो जो भी कोई कर्म करता है भगवान के लिए कर्म करता है और उनसे कोई भी उसको फल नहीं चाहिए, क्योंकि उसने भगवान के लिए किया है, उसमें उसकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं है, यानी उसको कोई भी लाभ नहीं चाहिए उससे। तो सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, अब संतुष्ट यानी जब भगवान का भक्त है तो वो संतुष्ट ही रहेगा। जैसे वो बोलते ना, सिद्धि कामी कर ले शांत भक्त शांत, कुछ ऐसे एक वो है दोहा सा, तो ये मुझे मतलब याद नहीं है। तो जो भक्त है वो हमेशा शांत ही रहता है, क्योंकि अब इसमें शब्द आया सदैव संतुष्ट, तो जो भक्त ही है वो सदैव संतुष्ट रहता है यदि भगवान की भक्ति में वो लग जाता है। कोई भी कार्य करता भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। और तथा स्वतंत्र रहकर, स्वतंत्र रहकर का मतलब है कि वो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहता है, कि भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे, पूरी तरह से भगवान के अधीन रहना चाहता है, भगवान के पर ही आश्रित रहता है।
तो ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र कहा गया कि वो सदैव असंतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है, सारे कार्य करता है, लेकिन उसमें केंद्र कौन होते हैं? भगवान केंद्र होते हैं। इसलिए वो सारे कार्य करने के बाद भी सकाम कर्म नहीं करता, यानी वो सकाम कर्म में नहीं लगता। सकाम कर्म क्या होते हैं? जो अपनी इच्छा के लिए किए जाते हैं, किसी लाभ के लिए किए जाते हैं, यानी उसमें उसका कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। वो जो भी कार्य करता है सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए करता है। अब जब वो भगवान को संतुष्ट कर रहा है तो वो खुद भी संतुष्ट रहता है। और क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित रहता है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावनाभावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे, है ना। कर्मों के बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो सिर्फ भगवान के लिए ही करेंगे, उसमें हमारी कोई भी इच्छा नहीं होगी। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, भगवान के लिए ही कर्म करता है। वो प्रेमवश होकर, बिल्कुल श्रद्धा भाव से। फलस्वरूप से कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। उसे जो है, जो भी कर्म फल, जो भी कार्य करता है, फलों की कोई इच्छा नहीं रहती, उनके प्रति कोई भी उसका आकर्षण नहीं रहता है कि मुझे इनका कोई लाभ मिले, मैं भगवान के लिए ये कर रहा हूं, या मैं कोई कुछ कार्य कर रहा हूं। जैसे कुछ लोग होते ना, मान ली वो कोई धर्म कर्म कर रहे हैं, मतलब अस्पताल खुलवा दिया, कोई कमरा बनवा दिया हरिद्वार में, तो उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं कि ये फलाने व्यक्ति ने ये जो है बनवाया है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि चाहिए, सब लोग आकर वहां पर पढ़े, अरे अच्छा उसने ये कमरा बनवाया है। तो इस प्रकार से वो सकाम कर्म कोई भी करता था अपने लाभ के लिए करता, उसको कुछ ना कुछ उसमें चाहिए। लेकिन जो भक्त है उसको कर्म फलों के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है। यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं, अपने शरीर की तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वो पूरी तरह से कृष्ण पर आश्रित रहता है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। अब उसे ना ही किसी वस्तु की इच्छा है कि किसी वस्तु को उसको प्राप्त करना, कोई वस्तु उसको चाहिए, और ना ही वो अपनी वस्तु की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण पर आश्रित होता है कि कृष्ण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है, पूरे सामर्थ्य से, अपने पूरे शक्ति से अपना जो है कर्तव्य पूरा करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, उसको ना लाभ हानि कुछ नहीं सोचता है, ना ही वो अपनी वस्तु की रक्षा करता है, ना ही अपने शरीर निर्वाह के बारे में सोचता है। तो ऐसा अकर्म क्या है? उसको निष्काम कर्म का लक्षण कहा गया है। निष्काम कर्म का लक्षण यानी उसको कोई भी इच्छा नहीं है। निष्काम कर्म उसको कहे जिसमें उसको कोई भी इच्छा नहीं है, अपना कोई भी उसको लाभ नहीं है। जिस कर्म में, जो भी कर्म है वो भगवान के लिए करता है। कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। अब यदि हम कृष्ण भावना से रहित, कृष्ण भावनामृत में ना रहकर हम कोई भौतिक कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होगा? हमारे बंधन स्वरूप होता है, हमें उसका बंधन लगेगा, हम उसके कर्म के बंधन में बंधेंगे। और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो विकर्म का असली रूप यही है जो कि पहले हमने सुना कि यानी विकर्म यानी जो कि हम अपनी इच्छा के लिए, या मतलब जो कि हम शास्त्रों से अलग कार्य करते हैं, जो भी हम पाप कार्य करते हैं, जो भी हम गलत कार्य करते हैं, वो विकर्म है। यानी इनका हमें फिर जो है फल भोगना पड़ता है। तो जैसे आपने एक कथा सुनी होगी ना, बीरबल की कथा है शायद, ये बीरबल अकबर की। तो बीरबल हमेशा क्या कहता है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, हमेशा उसकी एक ही बात कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो बीरबल ने एक बार, जो अकबर है, अकबर और बीरबल दोनों शिकार के लिए गए। तो वहां पर क्या हुआ कि जो अकबर था उसकी उंगली कट गई थी। तो वहां पर कुछ लोग आए, उनको बलि देनी थी। नहीं, उसकी अकबर की उंगली कट गई थी। तो उसने, अकबर ने कहा कि बीरबल से कि मेरी उंगली कट गई। तो उन्होंने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उसने कहा कि ऐसे कैसे अच्छा हुआ, मेरी तो उंगली कट गई। तो उसको जेल में डाल दिया, बीरबल को जेल में डाल दिया। और फिर जो राजा थे वो शिकार के लिए चले गए। तो वहां पर कुछ लोग आए और उनको पकड़ कर ले गए बलि के लिए कि भाई बलि देनी है।
तो जब बलि देने लगे तो उन्होंने देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है, तो उसने कहा नहीं नहीं, इसकी हम बलि नहीं दे सकते, इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो फिर जैसे अकबर घर पर आते हैं, फिर वो बीरबल से पूछते हैं कि भाई तुमने कहा कि भगवान जो करता अच्छा करता, तो मेरे साथ तो चलो अच्छा ये हुआ कि मैं कटने से बच गया, मेरी बलि नहीं दी गई इस उंगली के कारण, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा क्या हुआ, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तो उसने कहा मेरे साथ ये अच्छा हुआ, अगर आपकी उंगली कटी है, अगर मैं आपके साथ होता तो वो मुझे पकड़ ले जाते, तो इसलिए भगवान ने ऐसी रचना की कि मुझे जो है जेल में डाल दिया आपने, मैं जेल में हूं तो मैं सुरक्षित रहा, मेरी जान बच गई, और आपकी उंगली कट गई तो इसलिए आपकी जान बच गई। तो यानी बीरबल हमेशा यही उनका जो है बात होती थी कि भगवान जो करते अच्छा ही करते हैं, वो पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित रहता था कि भगवान कभी भी गलत नहीं करते, भगवान हमेशा कभी भी भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई उनके साथ अच्छा करे या नहीं, उनको नाम ले या ना ले, लेकिन भगवान अपनी तरफ से कभी भेदभाव नहीं करते, भगवान सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करें, समय हो गया है, अगला श्लोक फिर हम कर लेंगे 21वां। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से एक्सप्लेन अब ये करने पता के नहीं लिए। आपको समझ आया कि नहीं आया। नहीं माता जी, आ गया। आप घर में पढ़ा करो, अगर ना समझ आए तो दोबारा पूछ लिया करो, या 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। माता जी कल की छुट्टी है क्या? कल छुट्टी कर लेते हैं, कल क्योंकि वो दशहरा भी है, कल दशहरा भी है, दशहरा भी वो माता जी की और क्लास के माता लिए जी की लिंक क्लास है, डाला 8 है से ना। 9 क्लास होगी ना माता जी की, फिर उसके बाद समय कहाँ बचेगा क्लास करने का। और संडे को कौन करेगा? संडे को तो सुमन माता जी को बोल दो, कर लेंगे। सुमन माता जी आई हुई है? जी जी माता जी है। हरे कृष्णा माता जी। तो सुमन माता जी करोगे कर आप? लेंगे। प्रणाम। वैसे तो इन माता हाँ जी का कर लूंगी नाम माता जी। था अनीता माता जी का, लेकिन संडे को फिर सुमन माता जी को टाइम नहीं होता ना, तो उनको फिर हम अगले दिन दे देंगे। ठीक है, तो माता जी ठीक आप फिर 21 और 22 कर लेना। 21 और 22 ठीक ठीक है। ठीक है माता जी, ठीक हाँ है। जी। ठीक है माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा माता माता जी। जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण फिर माता अनीता जी, माता बहुत जी आप धन्यवाद। मंडे को कर लेना, मंडे को आपको 23वां श्लोक करना है, ठीक है, आपको एक ही श्लोक दे रहे हैं हम मंडे को। माता जी कौन सी मैंने तो माता जी? 21वें श्लोक की तैयारी कर ली। 21वीं की तैयारी कर ली? हाँ तो हाँ ठीक जी है, फिर माता आप जी। 21वीं की तैयारी कर लेना, अब 21वां श्लोक करना आप परसों, ठीक है, तैयारी हो चुकी ठीक है है तो माता आप जी। 21वां श्लोक करना, और 22वां और 23वां ये माता जी करेंगी, सुमन माता जी। फिर माता जी कौन मुझे कब करेगी? करनी है? संडे को, मंडे को? संडे को, संडे को, मुझे संडे को संडे करना को पड़ेगा यानी फिर कि आपको। परसों। हाँ परसों, कल छुट्टी रहेगी माता जी, कल दशहरा भी है, और कल आदिल्ला माता जी क्लास सुनना है 8 से 9, तो इसलिए हम कल क्लास नहीं कर पाएंगे। ग्रुप में मैसेज आएगा, क्लास सुननी जरूरी है सबको कल, तो इसलिए कल हम नहीं क्या कर नाम है इन माता जी का? विनायक माता जी डालना है? अनीता नाम है इनका, ये इनका बेटे का नाम है विनायक, उनके फोन से जी। आई नहीं। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, एकादशी कब की है? एकादशी 14 तारीख की है हाँ। माता जी, 14 तारीख की। हाँ जी।